हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम नाइलेट का जो ओ लेवल का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं और हमारा जो मॉड्यूल रनिंग में है M1R5, जिसका कि नेम आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। आज हम उसका जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये हमारा वैसे क्लास 4 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का, बट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने प्रीवियस में अपलोड कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, फिर आप पार्ट 3 पे आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लाइन बाय लाइन हमारा सिलेबस कवर करते जाएंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारी क्लास में वो रहेंगे हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। उसमें हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप कंप्यूटर क्या है वो जान चुके हैं, कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं वो जान चुके हैं, इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जान चुके हैं, टाइप्स जान चुके हैं, आप जनरेशन्स जान चुके हैं। ठीक है, और जो लेटेस्ट अभी गैजेट्स अवेलेबल हैं कुछ हमने एग्जाम्पल्स देख लिए और कुछ हमारे सिलेबस में जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम उन्हें कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, तो जिसमें कि हमारा है बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है, यूजर्स के दिए गए डेटा को इनपुट करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें शो करवा देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा है। अभी जो कंप्यूटर है इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर का पूरा एक सिस्टम है, इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, एक तो हमारा हार्डवेयर आ जाएगा, एक हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है ना, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। मोबाइल फोन है तो देखिए मोबाइल आपके हाथ में है, आप उसे टच कर पा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी। तो जो आपका मोबाइल है जो आपके हाथ में है, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख रहे हैं, वो क्या है, आपकी हार्डवेयर डिवाइस। अब आपने देखा आपके मोबाइल में कई एप्लीकेशंस है। ठीक है, आपका मोबाइल में कुछ सिस्टम भी वर्क करता है, जैसे आपके क्लॉक भी रन होती है, कैलकुलेटर का वर्क भी होता है, इसी तरह आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, है ना। ये सारी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के अंडर में आ जाती है, क्योंकि आप इनकी केवल एप्लीकेशन देख रहे हैं, इनको केवल आइकन देख रहे हैं, इनकी पूरी प्रोसेस क्या है, किस तरह से बना हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर का जो टचेबल पार्ट है, जो जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, वो हमारा हार्डवेयर में आ जाता है। ऐसी डिवाइसेस जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है वो हमारा सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में आ जाता है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। आपको अगर ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, तो ये देखा जाए तो क्या है, आपके लिए सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि आप अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, जिससे भी आप वीडियो देख रहे हैं वो आपका हार्डवेयर पार्ट में हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से होते हैं एंड सॉफ्टवेयर पार्ट कौन कौन से होते हैं। फिजिकल प्रेजेंस है, जिसकी भौतिक अवस्था है, वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स में आ जाएंगे। जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिनकी कोई भौतिक अवस्था नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स में आते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है हम इन्हीं टॉपिक्स पे कवर करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। अब यह सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाए। अगर एक बार नहीं समझ में आती, आपने नोट्स तो बना लिए साथ के साथ, अगर नहीं आती तो वीडियो को वापस देखिए, आपको दूसरी बार में ये जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम ही न्यू होते हैं इस फील्ड में, IT फील्ड में, जिन्हें बिल्कुल भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, तो वो अगर इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देख लेते हैं, हमारा हार्डवेयर आर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल टेंजिबल पीसेस दैट वी कैन सी एंड टच एज मदरबोर्ड, SMPS, VDU, साउंड्स, रैम एक्सेट्रा। हार्डवेयर हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनका फिजिकल प्रेजेंस है, टेंजिबल हमारे एक पीसेस हैं, और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड आ गया, है ना, SMPS आ गया, इसी तरह हमारा वीडियो हो गया। ठीक है, हमारे साउंड हो गया, साउंड के लिए हमारे जो भी कंपोनेंट्स हो गए,
हमारी रैम हो गई, मेमोरी हो गई, ये सब एक तरह से क्या है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, क्योंकि इन सब की क्या है हमारी फिजिकल प्रेजेंस है, हम देख सकते हैं, इन्हें टच कर सकते हैं, इनमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह, सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे बहुत से जो प्रोग्राम्स का सेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एक पूरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। विच आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जिनमें क्या दिए गए होते हैं? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। क्या करते हैं? टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा, जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर को बताते हैं कि डेटा को किस तरह प्रोसेस करना है, सिंपल है। यानी सॉफ्टवेयर क्या हुए हमारे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही हैं, बट इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कह दिया? प्रोग्राम कह दिया, है ना। सपोज ये एक लाइन इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने, ये 2 लाइन इंस्ट्रक्शन के लिए दे दी, 3rd लाइन दे दी, 4th लाइन, 5th लाइन, ठीक है। ये क्या दिया आपने? इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है। अभी जो एक पेज है मेरा, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए मैंने, तो ये जो पूरा एक मेरा पेज है ये क्या बन गया? मेरा एक तरीके से प्रोग्राम बन गया, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये जो मेरा पूरा एक पेज है ये क्या बन गया? प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए तो एक पेज है, इसी तरह आपको जैसे इसी मेरे चैनल इस वीडियो में कई स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो अगर बेसिकली देखा जाए अगर इन सभी स्लाइड्स को हम मर्ज कर दें, एक जगह कर दें, तो ये क्या बन गया? एक तरह से सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल में मैंने समझाने की कोशिश करी। इंस्ट्रक्शन क्या है? जो भी आप लाइन बाय स्टेप लाइन्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक एक, वो तो हमारे इंस्ट्रक्शन है। अब जब इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। अब जब प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी बहुत सारी स्लाइड्स का कॉम्बिनेशन एग्जांपल के तौर पे, तो वो जो प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन है वो हमारा किस में आ जाता है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर हम हमारी डिवाइस को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए यूज में, एक नहीं एक से काफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये दोनों तीनों चीज़ें आपको ईजिली समझाई कि कंप्यूटर तो क्या है, जानते हैं आप। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर में जैसे फिजिकल प्रेजेंस होता है, हर डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसका टचेबल होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं, वो सभी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ गए। और सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बता दिया कि इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, और उन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या बनाते हैं? हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तब जाके हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली इन पर ये डिपेंड करता है। अगर हमारे पास हार्डवेयर का कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं होंगे हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वैसे भी वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कंप्यूटर के लिए दोनों कंपोनेंट्स होने काफ़ी ज़रूरी होते हैं, हार्डवेयर भी एंड सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे समझ में आ गए हो। कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। क्या क्या हार्डवेयर, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, क्या क्या होते हैं। बेसिकली तो आप इनका रफ आइडिया तो समझ ही गए कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। हार्डवेयर इज a generic term used to define any component of a computer system with a physical presence and which can be seen and touched। वही जो मैंने बताया, हार्डवेयर हमारा किससे हम डिफाइन करवाते हैं? एक ऐसा कंप्यूटर हो गया जो इसका फिजिकल प्रेजेंस होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर द प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर द हार्डवेयर टू अकम्प्लिश टास्क, ठीक है। हार्डवेयर क्या हमारा फिजिकल पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। अगर एक भी पार्ट नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। सपोज अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं होगा तो आप डेटा कैसे एंटर करेंगे, है ना। तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर पार्ट है, वो होना चाहिए। अब कीबोर्ड हमारे किस कैटेगरी में आता है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट कीबोर्ड अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे हर पार्ट होने जरूरी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि किस तरह उन्हें किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन है, उसमें जो भी प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर रन करे, और वो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को बताते हैं कि आपको किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से वर्क करना है एक पूरे कंप्यूटर की वर्किंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज बीइंग इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे कई कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। तो हम इतनी कैटेगरीज में हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सपोज जैसे इनपुट में हम मान लीजिए आपका माउस हो गया,
कीबोर्ड हो गया, ये क्या करवा रहे हैं, डेटा को इनपुट करवाने का काम करवा रहे हैं, जो भी आपके पास डेटा है, रिकॉर्ड है, उससे आपको इनपुट करवाने का काम कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट में देखा जाए तो ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो भी रिजल्ट है उसे हमें शो करवा रही है, तो वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस में होती है। अब अगर हमारे पास मॉनिटर ही नहीं होगा तो हम रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, इसलिए हमारे जो हार्डवेयर वाला कंपोनेंट्स है उसको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे जिनसे कि हम डेटा एंटर करते हैं, इनपुट करवाते हैं, इनपुट डिवाइसेस, कुछ ऐसे जो कि हमें डेटा आउटपुट करवाती है, आउटपुट डिवाइसेस, कुछ ऐसी जो कि हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है। अब आप जानते हैं कंप्यूटर में बहुत अमाउंट में डेटा स्टोर रहता है, तो स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास होती है, वो भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपकी रैम हो गई, सपोज आपकी रैम हो गई, या आपका मान लीजिए पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, सीडी डीवीडी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती है। तो हमने देखा कि हार्डवेयर को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, नॉर्मली कई स्टूडेंट समझते हैं कि वो जो एक बड़ा सा बोर्ड होता है वो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू वो नहीं होता। सीपीयू जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रोसेसर होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी उसकी साइज होती है अब के समय, इस समय, पहले तो फिर भी बड़ा था सीपीयू प्रोसेसिंग की यूनिट, बट अब प्रोसेसर बहुत छोटा हो गया, एक माइक्रोचिप हमारे हाथ में होती है और वो ही पूरा प्रोसेसिंग का वर्क करती है। आप अगर वो कैबिनेट देखें जो कि आपके घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर से लगा हुआ होता है, वो पूरा सीपीयू नहीं होता है, उसके मदरबोर्ड पे एक चिप होती है छोटी सी, वो होती है हमारी सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग का वर्क करती है। तो वो भी किस में आ गया, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, क्योंकि आप सीपीयू को निकाल के असेंबल कर सकते हैं, कहीं भी उसे रीअसेंबल कर सकते हैं, कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं, उसे वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में इसमें मानी जाती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कुछ इमेजेस देख लेते हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट्स की। वैसे तो वाइड है, बहुत सारी पार्ट्स हैं हमारे हार्डवेयर के, बट हम यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रीफली नॉलेज के लिए कुछ ऐसी इमेजेस देख लेते हैं जिनसे हमें पता चले कि एक्चुअली हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हुए। अब जैसा आपका मदरबोर्ड, मैंने अभी कहा मदरबोर्ड, तो ये आपके मदरबोर्ड होता है जो कि आपके वो जो कैबिनेट होता है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ उनमें लगा हुआ होता है। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा, यहाँ पे सीपीयू अटैच करा जाता है हमारा, केवल सीपीयू तो यहाँ पे अटैच करा जाता है। और ये मदरबोर्ड हमारा क्या है, हार्डवेयर, क्योंकि देखिए इसकी फिजिकल प्रेजेंस है, हमें दिख रहा है ये मदरबोर्ड, हम टच कर सकते हैं, इसमें कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हैं और सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ गया। माउस आ गया हमारा, ये भी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ गया। एसएमपीएस आ गया हमारा, जो कि हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में। हमारे यूएसबी केबल्स हो गए, हमारे ग्राफिक्स टैबलेट्स हो गए, हमारे जो भी मॉनिटर्स हो गए और जो भी हमारे अडेप्टर्स हो गए, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, जो कि जिनका की यूज़ हम डिवाइसेस को पे वर्क करने के लिए, कंप्यूटर प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आई होप आपको ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आया, यानी जो भी ऐसे कंपोनेंट जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाता है, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, आपके हैंड्स हैं, आपकी हेयर्स हैं, आपके जो भी नेल्स हैं, आप ये सब देख सक रहे हैं। ठीक है, आप इनको टच भी कर सकते हैं, देखा जाए तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई देना टच कर सकते हो और देख सकते हो, तो इन सब की क्या है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मैं केवल इन कंपोनेंट्स को समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। अब सॉफ्टवेयर पार्ट्स कौन कौन से हो गए आपके एक ह्यूमन बॉडी में, तो जैसे माइंड हो गया अपना, ठीक है, आपका मन की बातें हो गई, आपके सपने हो गए, या फिर आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, जो आप किसी से शेयर नहीं करते, या जो भी आपके अंदर चलता है, ठीक है, धड़कन हो गई आपकी, ये सब किस में आ जाता है, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि देख नहीं सकते हम, पर जानते तो है ना कि ये है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट वो हमारे एक पूरी प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह समझाने के लिए बताए। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, जैसे कि आप अभी तक तो जान ही गए होंगे सॉफ्टवेयर क्या है, बट एक डीप स्टडी भी तो होनी चाहिए ना कि क्या है, हमें अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए कहीं पे तो सॉफ्टवेयर के लिए लिखे क्या, उसके लिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर।
जैसा कि हम कंप्यूटर की हेल्प से डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट राइटिंग करना हो, आपको वीडियोस क्रिएट करनी हो, आपको म्यूजिक एडिट करना हो, आपको फोटो एडिट करनी हो, या फिर और भी एनिमेशन से रिलेटेड वर्क करने हैं, या फिर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है, आपको पीपीटी बनानी है, आपका रिज्यूमे बनाना है, आपको मेल करना है, बहुत सारे वर्क हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होते हैं? किसी एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल होते हैं, जो इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑल द प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो किसकी हेल्प से डन कंप्लीट होती है? हमारे सॉफ्टवेयर्स की, विच आर स्टोर्ड इन एनी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, जो कि हमारे किसी भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में स्टोर की जाती है। ठीक है, सेकेंडरी और जो भी हमारे प्राइमरी होती है, क्या डेटा उसमें भी स्टोर किया जाता है, बट हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, रोम में भी किए जाते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे। ऐसे मान लीजिए मेमोरी डिवाइस में स्टोर किए जाते हैं, यहाँ से सेकेंडरी रिमूव कर देते हैं अभी। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से सेकेंडरी भी रिमूव कर रही हूँ। क्या कि मतलब जो भी हमारी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं। करूँ रिमूव? ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये अभी मत रखिए ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो मैं तो बता दूंगी बट कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी यहाँ से नहीं, केवल मेमोरी रखिए। सॉफ्टवेयर इज अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। देखिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उन होते हैं जिनमें आपसे पूछा जा सकता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाता है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम्स का कलेक्शन आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटर्न फॉर द पर्पस। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारा प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो किसी न किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। अब प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम्स कुछ भी नहीं होते, बट ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी हमारे जो निर्देश हम देते हैं उनका क्या होता है? एक सेट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, लाइन, एक लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी, 3 लाइन लिख दी, 3rd लाइन लिख दी, 4। तो ये सब क्या कर रहे हैं? हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे हमारी कोई सी भी मान लीजिए, सपोज जावा मान लीजिए, पाइथन मान लीजिए, सी मान लीजिए, है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप एक एक लाइन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हमारी क्या होती है? इंस्ट्रक्शन देते हैं हम। और ये जो एक एक लाइन्स आप देते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सब हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनकर क्या बन जाता है? हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। जब बहुत से प्रोग्राम्स हम बना लेते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वो उससे क्या बन जाता है? हमारा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो आपने सुना होगा कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट निकली है? अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट निकली है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो क्या करता है? सबसे पहले अपने जैसे मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज सीख रखी होती है, उसने सी सीख रखी होती है ना, सपोज सी सीख ली। अब वो क्या करता है? उन सी के थ्रू, सी लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है? लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन अपने इंस्ट्रक्शन देता है अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या दे दिया? इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब एक इंस्ट्रक्शन देके उसने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। ठीक है, वो उसने रख लिया अपना सेव। एक दूसरा प्रोग्राम उसने बनाया, उसमें भी क्या दी? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। ठीक है, वो भी क्या रख लिया? उसने संभाल के रख लिया। इसका एग्जाम्पल हम देख लें, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर हो गया, है ना, कैलकुलेटर हो गया। मान लीजिए प्लस के लिए आपने एक अलग प्रोग्राम दिया, इंस्ट्रक्शन बना दिए। ठीक है, आपने माइनस के लिए कोई अलग इंस्ट्रक्शन देके प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, 2 प्रोग्राम बन गए आपके, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। उनमें आपने बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपके पास 2 प्रोग्राम बन गए, एक तो प्लस का और एक माइनस का। अब जब इन 2 प्लस माइनस को हमने कैलकुलेटर में ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अलग अलग तो प्रोग्राम दिखते नहीं है। हमारा क्या होगा? हम प्लस का सिंबल का यूज करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का सिंबल का यूज करेंगे तो माइनस होगा। तो जब इन दोनों को मर्ज कर दिया तो फिर एक प्रोग्राम बनता है हमारा कैलकुलेटर। वो क्या कहला रहा है? हमारा एक तरह से सॉफ्टवेयर कहला रहा है, क्योंकि उसमें हमने क्या कर रहा है? प्लस के लिए अलग इंस्ट्रक्शन देके अलग प्रोग्राम बनाया, माइनस के लिए अलग इंस्ट्रक्शन देके अलग प्रोग्राम बनाया, और जब इन प्रोग्राम्स को हमने मर्ज करके एक पूरी डिवाइस बना दिया, पूरा एक पैकेज बना दिया, वो हमारा क्या कहला रहा है? सॉफ्टवेयर कहला रहा है। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में बिल्कुल ऐसे नॉलेज हो गई होगी कि बेसिकली ये क्या है, और कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप नोट कर लेंगे तो कभी मेरे ख्याल से भूलेंगे नहीं। अगर आप भूलेंगे भी ना तो वो बॉडी वाला एग्जांपल अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, कि बॉडी में जो भी फिजिकल प्रेजेंस होती है वो तो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे माइंड, हमारे थॉट्स, और ये सारे हमारे किस में आते हैं? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, धड़कन अलग हो गई, मान लीजिए माइंड अलग हो गया, है ना, हार्ट बीट अलग होगी, जो भी है, ठीक है, सब अलग अलग हो गए। अब इनमें भी बहुत से छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि अगर आपके सोच आ रही है, मान लीजिए आपके माइंड में कोई थिंक आ रही है,
तो वो 1 दिन बनी, 2 दिन बनी, 3 दिन बनी है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गए छोटे छोटे से। तो इस तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पूरा बन जाता है। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो हमारे मैंने आपको बता ही दिए कितने होते हैं, कैसे कैसे डिवाइसेस होती है। अब सॉफ्टवेयर में भी हमारे क्या होता है, 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछा गया कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते सबसे पहले हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। बताने से पहले मैं एक छोटी सी इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप है। अब आपको अपने मोबाइल को रन करने के लिए मान लीजिए टाइम भी रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लीन अप सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी आपके मोबाइल में है। ठीक है, एक डिस्क आपकी जो भी मेमोरी है उसको स्पेस क्लीनर की भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी आपके आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपके डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं, आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए जरूरी होता है। अगर ये नहीं होते हैं तो हमारा सिस्टम प्रॉपरली रन नहीं करता है। जैसे कि कुछ आप न्यू फोन लेते हैं, न्यू लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तो आपने देखो कुछ एप्लीकेशंस इसमें पहले से होती है, कुछ फंक्शंस इसमें पहले से होते हैं और उनको आप इरेज नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी डिवाइस को प्रॉपर रन के लिए यूज में जरूरी होते हैं। ठीक है, तो वो आ गया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ये तो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ें। System software is responsible for controlling, integrating, and managing the individual hardware components of a computer system. System software क्या कर रहा है, responsible है किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेटिंग के लिए, मैनेज करने के लिए, आपके इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो भी हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उन सबको मैनेज करने के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान लीजिए आपका जो बायोस की सेटिंग्स होती है वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आती है ना, क्योंकि सिस्टम को रन करने के लिए बायोस में सेटिंग होती है। तो वो जो सेटिंग अगर प्रॉपर रन नहीं करेगी, अगर मान लीजिए टाइम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर रन नहीं करेगा तो प्रॉपर वर्क हम कंप्यूटर के थ्रू नहीं करवा सकते। तो ये तो होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर प्रोसेस के लिए। You know that an instruction is a set of programs that has to be fed to the computer for operation of computer system as a whole. हम जानते हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमारे किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशन सिस्टम्स को की पूरी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। वही हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पूरी प्रोसेस को रन करवाते हैं। When user switch on the computer, the programs return in ROM. जब यूजर क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम का स्विच ऑन करता है, यानी आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसको ऑन करता है, तो कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रन होते हैं। ऐसे ही तो कंप्यूटर सिस्टम चलता नहीं है, कोई सेटिंग्स की होती है, कुछ पहले से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उनके थ्रू क्या करता है वो प्रोसेस स्टार्ट करवाता है जैसे ही आपका पावर बटन ऑन होता है। तो ये सब किसके लिए, जो हमारी प्रोसेस चलेगी पीछे की, वो क्या चलेगी, हमारे सिस्टम को प्रॉपरली रन कराने के लिए। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को मैनेज भी कर रहे हैं और उसे प्रॉपर रन भी करवाएंगे, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन पहले दिए गए हैं। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करवा रहे हैं, हमारे सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करवा रहे हैं। इन रोम इज एग्जीक्यूटेड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ योर कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी फॉर यू टू वर्क ऑन इट। जो क्या कर रहा है, आपके रोम में जो भी आपके स्टोर किया गया है ना, जो भी रोम में आपके प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, उनको क्या करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है, ताकि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इजीली रन कर सकें, उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, समझ में आया। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तब वर्क कर रहा है, तब से वर्क करता है जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, उसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप रन करवाने के लिए, आपके पूरी वर्किंग के लिए एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यूज में लिया जाता है। The set of programs can be called system software. यही आपके जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में भी देख लिया और वापस मैंने रिवीजन यहाँ पे आपको इसका करवा दिया। कंटिन्यू करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम प्रोग्राम्स आर, कुछ आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज में जिन पर हम वर्क करते हैं। जैसा कि एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटीज हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, सर्वर्स हो गए।
ये सारे हमारे इसलिए वर्क किए जाते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करे, प्रॉपर रन करे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसी सॉफ्ट सिस्टम है हमारा जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर वे में रन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा इससे टच करने के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आपके मोबाइल को आप स्विच ऑन करते हैं या मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे तो आपका एंड्रॉयड लिखा आता है, ठीक है। और अगर आपके पास एप्पल के या कोई ब्रांड के मोबाइल्स होते हैं तो उनमें उनका iOS होता है ना, या उनका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको दिखाई देता है। तो ये जो आपको दिखता है एंड्रॉयड, iOS, ठीक है, ये क्या है, उस मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरे मोबाइल को रन करवा रहा है, एप्लीकेशन को मैनेज करवा रहा है, पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है आपके मोबाइल के अंदर। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो कि आपके कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस को रन करवाते हैं, यूजर का इंटरेक्शंस डिवाइस के थ्रू करवाते हैं। मोबाइल में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हम अपन क्या करते हैं, मोबाइल से इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना। वो स्टेप बाय स्टेप हमें बता जाता है, हम उसको फॉलो करते जाते हैं और इस तरह से हम मोबाइल रन करना अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो यूजर और कंप्यूटर डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह कुछ यूटिलिटीज होती है कंप्यूटर सिस्टम में, अभी तो शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे इसके बारे में ब्रीफ भी है। यूटिलिटीज जैसे आपको मेमोरी फुल हो गया, आपको थोड़ा स्पेस लेना है तो आपने डिस्क क्लीनअप का यूज कर लिया, ठीक है, तो वही आपकी यूटिलिटीज के अंडर में आ जाती है। डेट्स हो गए, टाइम्स हो गए मैनेज करना, ये सब किस में आता है, आपकी यूटिलिटीज में आता है। डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चलाने के लिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन डिफाइन करवा दिया हमने ना। अब डिवाइस ड्राइवर क्या हो गया, मान लीजिए आप कोई सी भी डिवाइस अपने कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ड्राइवर होता चाहिए। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है दूसरा, उसकी डिवाइस से आपके कंप्यूटर या मॉनिटर, आपके कंप्यूटर या आपके फोन से ड्राइवर के थ्रू ही दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं। तो वो ड्राइवर्स भी होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में। सर्वर्स जैसा कि आपने जैसे आपको किसी थर्ड पार्टी से या कहीं दूर से अपना डेटा लेना है, स्टोर करना है, कोई फाइल एक्सेस करनी है, वो हमारे सर्वर में आ जाता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा डीप में भी देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, CPU हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट एंड आउटपुट एटसेट्रा, एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप इस कंप्यूटर मोड करते हो तो एंड्रॉइड दिख रहा है, तो एंड्रॉइड दिख रहा है यानी वो क्या करवा रहा है, आपको पूरी सिस्टम को रन करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड स्टार्ट करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ह्यूमन यूजर और डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज में ली जाती है, और ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको तो नहीं दिख रही ना, सीधी सी बात है, आपको नहीं दिख रही, तो ये किस में आ जाता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो कि आप कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। CPU हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा हो गए, इन सबको मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज में लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप अगर कीबोर्ड भी अपने डिवाइस से अटैच करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं, तो कीबोर्ड अटैच करते ही थोड़ी ना कोई ऐसा है कि कंप्यूटर चल जाएगा, कंप्यूटर पे कीबोर्ड वर्क करेगा। ये सब मैनेज कौन करवाएगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करवाएगा। जो भी इनके सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी इनमें सेटिंग्स होगी, वो ऑटोमेटिकली इसमें कंप्लीट करवा देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और कॉमन सर्विसेज आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड करवाता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कईयों के पास सिस्टम हो तो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कुछ अगर एडवांस वाले होते हैं लाइनेक्स हो गए, यूनिक्स हो गए, मैक OS हो गया, है ना, तो ये सब किस में आते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ तो बेसिकली आप लोगों ने सबने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते तो विंडोज़ लिखा आता है ना, तो वो वर्जन आपको दिख जाता है 10, 7 जो भी आपके पास। बट विंडोज़ के वर्जन क्या है, विंडो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके यूजर और कंप्यूटर डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। ये जैसा मैंने बताया, ये क्या करवा रहा है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस का वर्क करवा रहा है।
विंडोज ओएस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में नॉर्मल पर्सन जो भी है वो विंडोज ओएस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर ही परचेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, ठीक है। कोई अगर एडवांस है, किसी का टेक्निकल वर्क है तो वो अलग करता है, बाकी जो नॉर्मल पर्सन के हैं और जो ज़्यादातर वाइडली कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं। विंडोज़ में अलग अलग वर्जन आते हैं, वर्जन हम आगे देख लेंगे, बट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एंड यूनिक्स OS are also used in some specialized types of applications। जैसे मैंने बताया लाइनक्स एंड यूनिक्स हो गए, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इनका यूज़ किसी स्पेशलाइज्ड टाइप के एप्लीकेशंस को वर्क करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। दे आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक रियल टाइम, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे रियल टाइम के होते हैं, टाइम रियल टाइम जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाना है। रियल टाइम जैसे आपका रोबोट होता है, रियल टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। रियल टाइम में आपकी वॉच वर्क करती है, मोबाइल वर्क करता है, मोबाइल में क्या रियल टाइम में, वो सारे यानी रियल टाइम के अकॉर्डिंग आप कहाँ है, वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, रियल टाइम अपडेट करवा रहे हैं एक तरीके से। तो यही है, इनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के रियल टाइम बेस्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, पहले से आपके डिवाइसेज में अटैच्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आप उनका कई मल्टीपल डिवाइसेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिखता नहीं है क्योंकि हमारा किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में आता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में अभी हम क्या देख रहे थे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहे थे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहे थे, सॉफ्टवेयर में हम किसमें क्या देख रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट अभी देखा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल वाला आपका टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यूटिलिटीज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यूटिलिटीज़ क्या थी, ऐसी थी जैसे आपको बहुत से वर्क अपने कंप्यूटर सिस्टम में करवाना है, आपको स्पेस भी लेना है, आपको कुछ क्लीन अप करना है, वायरस डिटेक्शन का यूज़ करना है, आपको वॉच रन करवानी है, तो ये सब किस में आ रहा है, आपके कंप्यूटर डिवाइस की यूटिलिटीज़ में आ रहे हैं। तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। द यूटिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही क्या करवाई जाती है, आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। यूटिलिटीज आर यूज्ड टू एनहांस द कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक द यूटिलिटी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, लोकेट्स एंड रिमूवल अनडिजायरेबल फाइल्स, फ्रेगमेंट्स एंड reorganizes disk space and files to improve computer operations। अब ये जो हमारी यूटिलिटीज होती है, जैसे मैंने आपको डिस्क क्लीनअप बताया, अब यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का तो आप इतनी देर से समझिए, आपकी जो भी मेमोरी है ना, उस पर से आपको कोई अनवांटेड डेटा रिमूव करना है तो आप डिस्क क्लीनअप का यूज कर लेते हैं ना। अनवांटेड डेटा रिमूव करने के लिए आपने डिस्क क्लीनअप का यूज में करा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको देखिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपकी क्या है, डिस्क है, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी सही नहीं बनी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्क है, मान लीजिए आपने कोई आज फाइल कोई यहाँ पे अपलोड करी है आपकी, ठीक है, कोई यहाँ पे अपलोड हुई, कोई यहाँ पे अपलोड हुई, कोई यहाँ पे अपलोड हुई, यानी अलग अलग जगह अपलोड हो गई। तो ये क्या कर लिया, ऐसे बहुत सा स्पेस क्या हो गया आपकी डिस्क पर कंज्यूम हो गया, इनके आसपास का एरिया भी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, इन्होंने कवर कर लिया। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या कर रहा है, ये जो आपकी फ्रेगमेंटेड फाइल है यानी बिखरी हुई फाइल है, उन्हें क्या करता है, एकत्रित कर देता है, यानी एक जगह कर देता है। ये क्या करेगा, जैसे आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज करेंगे तो जो भी आपकी बिखरी हुई फाइल है उन्हें यहाँ पे सपोज इकट्ठा कर दिया इसने, ठीक है। तो अब देखिए स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाता है, जैसे ये बिखरी हुई फाइल्स को इकट्ठा करता है हमें वर्क करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो ये होता है हमारे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, यानी आपकी डिस्क की स्पेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। बिखरी हुई फाइल्स होती हैं उन्हें क्या कर देता है, एक जगह स्टोर कर देता है और हमारी जो भी कंप्यूटर के लिए स्पेस होता है उससे ज़्यादा बढ़ा देता है, डिस्क स्पेस को बढ़ा देता है, और जो भी कंप्यूटर की प्रोसेस है, वर्क है, उन्हें बढ़ा देता है, अच्छे तरीके से कर देता है, इंप्रूव कर देता है हर एक फंक्शनैलिटी को डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसी तरह और भी यूटिलिटीज़ होती हैं जिनका कि यूज़ हम हमारे जैसा जैसा वर्किंग होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ में लेते हैं। क्लीनअप मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, और ऐसे ही और भी यूटिलिटीज़ होता है जिनका कि यूज़ जैसा आप अभी तक सुनते भी आए हैं, जिनका यूज़ हम हमारे कंप्यूटर की पूरी वर्किंग प्रोसेस के लिए यूज़ में लेते हैं। देखिए, तो आई होप आपको यूटिलिटीज़ भी अच्छे समझ में आई होगी कि यूटिलिटीज़ क्या है। कई तरह की होती है, जैसे सिस्टम यूटिलिटीज़ होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, यानी कई स्टोरेज के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई सिस्टम के लिए हो जाती है, जैसे हमारी रीस्टोर पॉइंट हो गया हमारा, या फिर हमें डीबगिंग हो गया, डीबगिंग करना हो, कोई हमारे बग्स हैं उनके एरर के लिए हम यूज़ में लेते हैं, तो वो भी क्या एरर को रेक्टिफाई करता है, तो वो भी हमारे किस में आ जाती है, यूटिलिटीज़ के लिए आ जाती है। आपकी कोई रजिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका रीस्टोर पॉइंट एक्टिव करना है, या डेटा बैकअप करना हो, तो ये सब किस में आ जाता है, आपके
डिस्क यूटिलिटीज़ में आ जाता है। इनको हम कई कैटेगराइज में डिवाइस कर देते हैं, जैसा कि आपकी स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ हो जाती है, जो स्टोरेज से रिलेटेड आपका जो भी मैनेज करना होता है डेटा, उसके लिए बनी हुई होती है। कुछ आपकी सिस्टम यूटिलिटीज़ हो जाती है, यानी सिस्टम को किस तरह से मैनेज करना है वो हमारी सिस्टम यूटिलिटीज़ में आ जाती है। कुछ आपकी फाइल यूटिलिटीज़ मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ में आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी फाइल्स पे ही वो वर्क करती है। ऐसी यूटिलिटी जो कि केवल आपकी फाइल्स के लिए वर्क करती है, वो आपकी फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ में आ जाती है। ठीक है, कई बार हम प्रोटेक्शन भी लगाते हैं ना हमारी फाइल्स पे, तो वो सब उसके अंदर में आ जाता है। यूटिलिटीज़ एक तरह से हमें एडिशनल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करवाने जाने वाली एक सर्विस है, जिसके थ्रू हम हमारी जो भी परफॉर्मेंस है, हमारा वर्किंग स्पीड है, हमारी ओवरऑल वर्किंग की प्रोसेस को क्या करता है, इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज में लेते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर स्पीडली अच्छे से वर्क करें। कंटिन्यू करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, these are specialized programs which allow other input and output devices to communicate with the rest of the computer system। मैंने बताया था अगर आप कोई एडिशनल डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस या कोई सी भी डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, अटैच करवाना चाहते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो कौन सा होता है, आपका ड्राइवर होता है। ठीक है, सपोज आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच हो जाए, तो ये तो है नहीं कि आपने प्रिंटर की यूएसबी केबल आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करी और आपका कंप्यूटर चल जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंटर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रिंटर है सबसे पहले तो उसका मॉडल देखना होगा। ठीक है, उसका कौन सा मॉडल है। अगर आपके पास सीडी आई है प्रिंटर के साथ तो आप उसमें से इंस्टॉल करें, अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाके जो भी इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां से क्या करें, उस प्रिंटर के मॉडल का ड्राइवर क्या करना होता है, आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपकी पूरी प्रोसेस, आपके कंप्यूटर की प्रोसेस इंस्टॉल करने के बाद हम पूरी प्रोसेस करवाते हैं उसको रन करवाने की। डाउनलोड कर लिया आपने, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा ली, उसके बाद ही वो जो एडिशनल आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट है आपकी डिवाइस से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, और तब ही आप प्रिंटर पे अपना प्रिंट दे सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट नहीं होता, इसके लिए आपको एडिशनल ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपका प्रिंटर उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें डिवाइस ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है हर एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं ये। नेक्स्ट, सर्वर्स, दिस रिक्वायर्ड टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूजर। सर्वर्स क्या हो गए, एक तरीके से ये बहुत से अलग अलग प्रोग्राम्स रन करवाने के लिए जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट यूजर्स की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको रन करवाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। सपोज सर्वर्स, मान लीजिए आपके जो भी एरिया है उसमें एक मेन सर्वर हो गया, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे कि मुझे पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करनी है ना, तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स दिया, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके सिस्टम पर रन करवा दी गई है। तो वो जो सर्वर होते हैं वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज के अंडर में ही आते हैं, और तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर रन करता है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अभी तक तो हमने सिस्टम के मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर देखे थे, यानी पूरे हमारे सिस्टम को मैनेज करने वाले। अब हम देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी आपके पास सॉफ्टवेयर तो हैं, आपने सिस्टम को तो मैनेज कर लिया, बट आपको पर्टिकुलर कोई वर्क करना है, यानी आपको कोई फोटो एडिट करनी है, या आपको चैट व्हाट्सएप मैसेज ही करना है सपोज, या कोई सा भी आपको चैटिंग का वर्क है, या फोटो एडिटिंग का वर्क है, या म्यूजिक एडिट का वर्क है ना, तो ये सब किससे करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ये सब किसके थ्रू करते हैं आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आपके पास मान लीजिए वो एप्लीकेशन ही नहीं होगी, सपोज व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास व्हाट्सएप ही इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वही आपके पास क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए। आपको मैसेज भेजना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा, तभी आप उसके थ्रू वर्क कर पाएंगे। व्हाट्सएप तो केवल एग्जाम्पल था, आप किसी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करके उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए रिज्यूमे क्रिएट करना है तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वही। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दी सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर द यूजर, ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम्स कहलाते हैं, क्योंकि इन पर वर्क कौन करता है, ह्यूमन करते हैं, जो कि उसके यूजर होते हैं डिवाइस के, वो करते हैं। तो इसलिए डिवाइसेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाती है, आपकी एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहलाती है। इन पर वर्क कोई प्रोग्रामर नहीं करेगा, प्रोग्रामर नहीं करेगा, कौन करेगा, वो यूजर करेगा जिसने कि इसको इंस्टॉल करा है। ठीक है, इसलिए ये एंड यूजर प्रोग्राम्स कहलाते हैं। स्पेशली डिजाइन के होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट्सएप है तो वो अलग पर्पस के लिए है, अगर आप
किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का देखें या कोई सी भी साइट्स का देखें तो उनका सबका अलग पर्पस बना हुआ था, अलग अलग एप्लीकेशन होती है। जैसे अमेजोन हो गया, उसका क्या पर्पस है अपन सब जानते हैं, सेल करना हो, आपको बाय करना हो तो आप उसके लिए अलग एप्लीकेशन बनी हुई है और अलग उस पर वर्क करते हैं। अलग अलग स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। इंक्लूड सच थिंग्स एज डेटाबेस प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर एंड स्प्रेडशीट्स। ठीक है, अब जैसे तो मैंने तो मोबाइल की ज़्यादा आपको बताई है ना एप्लीकेशंस। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट रिलेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो आप वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, जैसे MS वर्ड हो गया। आपको मान लीजिए कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वर्क होगी तो आप स्प्रेडशीट्स का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे एक्सेल कहलाता है। आपको वेब ब्राउजर से रिलेटेड कोई वर्क हो गया, यानी आपको कोई टॉपिक कहीं से सर्च करना है तो आप ब्राउजर वाले एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। यानी अलग अलग पर्पस के लिए हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं। These applications are widely used in almost all spheres of life. ठीक है, हमारे लाइफ में कई ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि हम हर एक फील्ड में हर एक पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं। कई एप्लीकेशंस का जो ऊपर एप्लीकेशन दिखाई मैंने आपको, ये हर फील्ड में यूज़ में ली जाती है। जैसे आपका बिजनेस से रिलेटेड फील्ड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड फील्ड हो गया, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है सॉरी, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सेट्रा। यानी हर फील्ड में हम ऐसी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्प्रेडशीट से रिलेटेड हो गया, डेटाबेस प्रोग्राम से रिलेटेड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। डेटाबेस हमारे लार्ज अमाउंट पे डेटा को मैनेज करने, वर्क करने के लिए यूज़ में लिए जाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, हर फील्ड में हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अलग अलग फील्ड जिसमें जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके तरह यूज़ में लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। These software allows the user to complete jobs such as creating database, documents, doing online shopping, spreadsheets, प्लेइंग गेम्स, सेंडिंग सम मैसेजेस। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग यूज़र के लिए मल्टीपल जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अगर आप डेटाबेस से मैनेजमेंट वर्क करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका वर्क है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, रिज्यूमे क्रिएट करना है, मेल करना है, कोई आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, स्प्रेडशीट का यूज़ करना है, कोई गेम्स खेलना है या किसी को मैसेज भेजना है, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस बनी होती है। एग्जाम्पल, वेब ब्राउजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेब ब्राउजर भी क्या होता है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपने देखा होगा क्रोम का सिंबल, आपके क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ये आपके मोबाइल में होता है। इसी तरह आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना। इसी तरह आपके क्रोम के सिंबल भी आपको कंप्यूटर सिस्टम में दिया। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनका आइकन आपको दिख भी रहा है और इन पर इनके थ्रू आप स्पेशल वर्क को कंप्लीट करवाते हैं, स्पेशल टास्क को कंप्लीट करवाते हैं। स्पेशली डिजाइन टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट फाउंड ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर का यूज़ किस लिए करते हैं हम, ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम कोई सी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के कंटेंट्स को सर्च करना चाहते हैं उसको इंटरनेट के थ्रू, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजर। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, और ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ब्राउजर्स नेम मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, वही यहाँ पे आपको बताएंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है, इंक्लूड अ नंबर ऑफ अदर प्रोग्राम्स दैट आर मोर क्लोजली concentrated on specific disciplines and jobs. Some of the best known are multimedia, graphics, video, audio, web authoring, ठीक है, and artificial intelligence AI programs. स्पेशलाइज एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो गया, कोई एनिमेशन क्रिएट करना है तो आप नॉर्मल एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते, उसके लिए आपको स्पेशलाइज एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, उसी का यूज़ करते हैं आप अपने मल्टीमीडिया से रिलेटेड वर्क के लिए। ग्राफिक्स आपको क्रिएट करना है, वीडियो में एडिटिंग करनी है, स्पेशल इफेक्ट्स डालने होते हैं, इन सब के लिए आपको स्पेशलाइज एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल होती है उनको इंस्टॉल करके वर्क करना होता है। तो ये आपके किस में आ जाता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपके MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, जिनके भी आपको आइकन दिखते हैं और जिनके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करवाते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे समझ में आया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर वीडियो एक बार में थोड़े माइंड में आई है तो इसे रिवाइंड करके इसे वापस स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें और वापस देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।